बिस्मिल्लाह स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में खुशामदीद तमाम दोस्तों का। आज का लेक्चर जो होगा CSS के ऊपर होगा, जिसमें हम CSS के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले CSS के बारे में आपको बता दूं कि CSS होता क्या है। CSS वो चीज़ होती है जिसमें आप कलरफुल चीज़ को मतलब अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें इसका जो सी एब्रीविएशन है CSS की, वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसमें मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स आपके सामने होती हैं। W3 स्कूल है, codepen.com है। उनमें आप मतलब इनके मतलब ना मुख्तलिफ की पॉइंट्स पड़े होते हैं जो आप इस्तेमाल करने होते हैं। तो आइए चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर CSS एनिमेशन क्लास का बनाया हुआ है। इसको डबल क्लिक कर देते हैं। इधर हम ओपन करेंगे VS कोड को अपने। ये अभी एम्प्टी है, इसको अंदर VS कोड को हम ओपन करते हैं। यार जो भी भाई लाइनें लगा रहा है यार, ये गलत चीज है। ऐसा ना करें आप। बहुत ही मेरा कदम प्लीज एहतियात करें। विजुअल स्टूडियो कोड हमारा ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम अपना वो वाला फोल्डर ओपन करेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है CSS एनिमेशन क्लास। ये हमारा फोल्डर आ गया और ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। ये चीज आपको नजर आ रही है? जी जी, हो रही है। अगर किसी को कुछ इशू आए तो वो मुझे बता दें, मैं स्क्रीन बड़ी कर दूंगा। स्क्रीन क्योंकि आप अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन को आमिर भाई को पहले बताया था कि लैपटॉप की स्क्रीन एक साइड से टूट गई है, जिसके वजह से फुल स्क्रीन में करता हूँ तो वो साइड मुझे विजिबल नहीं होगी। चले तो वो अपना अभी उसके हम मुताबिक इधर न्यू फाइल के बटन पर क्लिक करते हैं। इतना रजत बनाते साहब, हैं रजत साहब उसके इंडेक्स मुताबिक ना एडजस्ट डॉट एच करके टी एम ना एल आप तो कोड को जो है ना वो जूम कर दीजिए। HTML के अंदर हमने काम करना है। सबसे पहले हम HTML का इंटरफेस बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके ऊपर हमने CSS को अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम एक बॉयलर टेम्पलेट जनरेट करने लगे हैं। शिफ्ट की प्रेस करनी है और 1 को प्रेस करना है। ये आपके सामने एक नॉट का सिंबल आ जाता है, जिसको आप एंटर की प्रेस करते हैं तो ये आपके सामने चीज़ आ जाती है कि ये HTML का मेन टेम्पलेट बन के तैयार हो जाता है। तो इस चीज़ को अभी हम पहले चेक करते हैं। सर राजा साहब, थोड़ी सी स्क्रीन जूम हो सकती है तो कर देंगे? अच्छा रजत साहब, आप ऐसा करें कि अपने ना लैपटॉप के मुताबिक में VS कोड को एडजस्ट कर लें और साथ में ये जो साइड पर आपकी ओपन है ना कंट्रोल B के साथ ना इसे भी क्लोज कर लें और ना कोड को जूम कर दें। कंट्रोल B करें। नहीं नहीं, दूसरे वाली साइड बंद कर देना। जहाँ HTML इंडेक्स की आपने फाइल बनाई है ना उसको क्लोज कर देना। कंट्रोल बी ये कर दें वो, हाँ चलें क्लोज। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और जूम कर दीजिएगा, क्लियर नजर आएगा ना। कंट्रोल के साथ प्लस का साइन एक दफा और कर दूं, थोड़ा सा और मजीद बढ़ाओ। बस काफी है ना। अब इसको जो है वो आपने प्लस और माइनस के साइन को ना वो यूज करते रहना। जहाँ साइड से कोड निकल रहा हो वहाँ छोटा ये कर लो इंडेक्स उसको। डॉट जी ठीक हो गया। अभी ये इंडेक्स डॉट HTML की फाइल बन गई हमारे पास। इसको हम डबल क्लिक करते हैं।
ओपन भी हम कर लेते हैं गूगल का गूगल। अभी ये देखें आपके पास ऊपर टाइटल आ रहा है डॉक्यूमेंट और ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। ठीक हो गया। अब इस चीज को हम सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का जो था ऊपर लिखा आ रहा है टाइटल, इसको हम अपने तरीके से चेंज कर लेते हैं। अभी इसको करते हैं CSS एनिमेशन क्लास। अब जिस तरीके से गूगल के ऊपर यहाँ पे जब गूगल आप टाइप करते हैं google.com लिखते हैं तो यहाँ पे टॉप पे टाइटल नजर आ रहा होता है गूगल का। अब हमारा जो सा पेज बन रहा है वो CSS एनिमेशन क्लास के ऊपर बन रहा है। तो ये चीज सबसे पहले हमने टाइटल का चेंज कर दिया, डॉक्यूमेंट की जगह हमने CSS एनिमेशन क्लास कर दिया। अभी हम फर्दर इसके अंदर अब हमारे पास आ जाती है बॉडी, जिसमें HTML में आपने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी होंगी कि उसमें हेडर सेक्शन होता है और सेक्शन का एक पार्ट होता है, एक फुटर का पार्ट होता है। तो अभी हम इसको करते हैं, एक छोटी सी डिव बनाते हैं DIV, जो कि एक हमारा सेक्शन बनेगा। इसके अंदर हम एक क्लास बना देते हैं। क्लास बनाने का ये फायदा होगा कि जितनी क्लासेस इसके अंदर आएंगी उनके ऊपर CSS वही वही अप्लाई हो जाएगी। अगर किसी को चीज़ को हमने स्पेसिफाइड करना होता है उसके लिए हम ID का यूज करते हैं। मतलब ये इस डिव के लिए स्पेसिफाइड एक ID होगी एनिमेशन के नाम से, एनिमेशन डैश क्लास। अब ये एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए होगी। अगर मैं कहता हूँ कि डिव लगानी है लेकिन उसमें मैंने क्लास लगानी है माई क्लास, तो ये अब अगर आगे भी मैं कोई ऐसी डिव इस्तेमाल करता हूँ जिसमें माई क्लास का वर्ड यूज करूंगा तो वो जब हम CSS की फाइल बनाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली वही वाली CSS अप्लाई हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकती। ये हमने यूनिक बनानी है और ये जो सी होती है ये हमने एनी यूज के लिए बनानी होती है। अब इसमें हम करते हैं एक H1 डालते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, माई नेम कर देते हैं इसके अंदर, और इसी के अंदर एक P का टैग डाल देते हैं। वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। BR का टैग हमारा यूज होता है ब्रेक लाइन के लिए। ये निचली लाइन में चला जाए। अभी हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि CSS अप्लाई करने से पहले ये किस हालत में था। अभी ये इस हालत में माई नेम है राजा दानियाल मुश्ताक वेब डेवलपर। अभी इसको एनिमेशन इसके ऊपर लगानी है। अब CSS होती है तीन तरह की। एक होती है इनलाइन, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक होती है एक्सटर्नल। तीन तरह की CSS होती है हमारे पास।
अभी थोड़ी सी इसके अंदर हमने अगर हमने इसको करना है तो इसके अंदर हम अभी इनलाइन सीएसएस करते हैं। इसके अंदर हम स्टाइल डालते हैं इज इक्वल टू डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक ब्लॉक की शक्ल में ये हमारे पास आए। बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन हम कर देते हैं इसको सेंटर। अब ये इनलाइन सीएसएस मैंने अप्लाई की है जिसमें मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। इसका कलर मैंने अपडेट कर दिया है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। ये चीज हमारे सामने आ गई। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और इसका अलग हो गया। अलाइन कंटेंट सेंटर हम कर देते हैं। ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं। इसको इनलाइन ब्लॉक से हटा दो ना, फिर हो जाएगा सेंटर। और उसके बाद अलाइन आइटम भी भले हटा दो, हो जाएगा। ये माय नेम अब आसान सेंटर में आ गया। बैकग्राउंड कलर उसका सारा चेंज हो गया। इसके बाद अब पैराग्राफ के ऊपर भी हम इस स्टाइल को अब कॉपी अगर करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं एक अब हम एक इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। लाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। कलर हम उसका ब्लू कर देते हैं। फ्लो इसका हम हिडन कर देते हैं। और जिस तरीके से हमने इसको कर दिया, इसका कलर हमने चेंज किया। ओवरफ्लो को हम हटा देते हैं। इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर की। ये टेक्स्ट भी आपके सामने सेंटर में आ चुका है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। जी जी क्लियर है यहाँ पर।
बैकग्राउंड के ऊपर हम इमेज लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जब मैंने डॉट बैक स्लैश डाला तो वो हमारे मेन फोल्डर के अंदर बता रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही फोल्डर है जिसके अंदर कोई इमेज वगैरह हमारे पास नहीं पड़ी हुई। तो डबल बैक स्लैश लगाई तो वो कह रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर भी आपके पास कोई इमेज नहीं पड़ी हुई। इसके अंदर हम कोई भी यूआरएल पास कर सकते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस हम करते हैं। अब उसकी इमेज इमेज उसने डिस्प्ले करा दी है बैकग्राउंड के ऊपर। अब इसमें हम इमेज की विड्थ और हाइट सेट करते हैं। यूआरएल हमने कॉपी किया तो वो बहुत बड़ा है, तो इस चीज को हम एडजस्ट करते हैं। आप सेटिंग में जाके टॉगल वर्ड रैप कर लेना, ऐसे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, यहाँ तो ऐसे कर लो। बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही है, हम इसको नो रिपीट पे कर देते हैं। पोजीशन हम कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसके कर देते हैं 50 पिक्सल पे कर देते हैं ऑटो। अभी हम कर देते हैं। जिस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर आ गई बैकग्राउंड इमेज,
एडजस्ट होकर। अभी हम एक फोल्डर बनाएंगे। अच्छा राजा साहब, आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, तो थोड़ा सा आवाज तो देखना आप। सबकी यही कमेंट आ रहे हैं कि जो चैट चैट में यही बात हो रही है कि आवाज को तेज करते हैं या माइक करीब कर। ठीक है, अभी आवाज सही आ रही है। इंडेक्स डॉट CSS। अब जौन सी हमने आईडी बनाई थी इसकी, आईडी एनिमेशन क्लास, अब इसके साथ हम लगाएंगे हैश एनिमेशन डैश क्लास। इसके ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर देंगे। अब एनिमेशन क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ गाइडलाइन दे देता हूँ। अब इसके अंदर भी इस तरीके से प्रॉपर्टीज लगेंगी इसकी, और साथ इसके अंदर एक की फ्रेम का जो सा होगा वो चीज़ आपके पास एक नहीं आएगी। अब हमने इसके अंदर लगानी है वेट्स, इसकी लगानी है। वेट्स हम डालते हैं इसकी अपनी मर्जी की 40 पिक्सल लगा देते हैं। हाइट लगा देते हैं 40 पिक्सल। पिज्जा। बैकग्राउंड कलर हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज की रख देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ब्लू रख देते हैं। मार्जिन जो सा होता है हमारा टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम होता है। टॉप के ऊपर हम कर देते हैं 100 पिक्सल, और बाकी इसके कर देते हैं हम ऑटो के ऊपर। बाकी जितने भी साइड ये कवर करेगा वो ऑटो कवर करेगा। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं। लिंक का नाम है लिंक REL स्टाइल शीट डॉट href डॉट बैकस्लैश इंडेक्स डॉट CSS। अब जो CSS हमने इंक्लूड की है, ये इस आईडी के, हम आईडी को चेक कर लेते हैं कि इसने आईडी उठाई है या नहीं उठाई। अब आईडी जब उठाई है उसने, तो उसने टेक्स्ट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम उसके CSS के अंदर जाते हैं। अगर इसको हम 60 पिक्सल कर देते हैं, तो ये थोड़ा और बेहतर होना शुरू हो गया। जैसे जैसे हम इसकी मतलब ब्रेड्थ बढ़ाएंगे 100% कर देते हैं, हाइट भी इसकी 100 पिक्सल कर देते हैं। अब वो ब्लू कलर भी आपको नजर आना शुरू होगा जो सा हमने इसके अंदर लगाया है, जो सा माय नेम के ऊपर आ रहा है। माय नेम के अंदर एक मतलब पैराग्राफ आ रहा है, और उसके अंदर इनलाइन CSS और पैराग्राफ के ऊपर इंटरनल CSS का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी हम एक्सटर्नल CSS के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हम एक की पॉइंट और राजा साहब साइड साथ में बंद कर दे, कंट्रोल D करके ना, इंडेक्स वाली जो फाइल नजर आ रही है वो ज्यादा हाँ वो सही है।
अभी इसके अंदर हम एक और चीज ऐड अप कर देते हैं। इसके अंदर अब हम जो सा एनिमेशन के लिए चीज लगाते हैं उसको हम कह देते हैं की फ्रेम का कीवर्ड है कि वो की किस तरीके से चलेगी। की फ्रेम्स के नाम से होती है। ग्रो एंड चेंज। इसको हम कर देते हैं 0%। इसके अंदर हम विड्थ डालते हैं। अब विड्थ डाल देते हैं। हंड्रेड पिक्सल। हाइट इसकी डाल देते हैं 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्राउन। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर ही ऐड करते हैं कि जब 50% पे होगा तब कैसा नजर आना चाहिए। हाइट भी चेंज कर देते हैं 150 पिक्सल कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं एक्वेरियम। इसी तरीके से जब 100% के ऊपर ये जाएगा उस टाइम इसकी विड्थ 100 पिक्सल ही रखेंगे और हाइट भी हम 100 पिक्सल रखेंगे। बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दें और इधर से हम इसकी कुछ चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। इसको अभी हम फिलहाल टेक्स्ट वगैरह को भी नहीं छेड़ते। अभी हम सिर्फ उस एनिमेशन कंटेनर के बारे में स्टडी करते हैं। अब डेव आईडी जो हमने लगाई है उसके ऊपर वो ब्लू कलर हमें 1 मिनट सर। कुछ ऐसा है कि हमारी इस मीटिंग में 2 मिनट पीछे रहते हैं। मैंने ना न्यू लिंक आपको सेंड कर दिया मैसेज के अंदर जूम में। आप सब जो है ना इसको ज्वाइन कर पहले सब आप भी इसी को ज्वाइन कर तो हमारी नई मीटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है ठीक एवरीवन, सब इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है।
सर आमिर भाई इस मीटिंग को एंड कर दो। हाँ जी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, आप सब ज्वाइन कर दीजिए रिटर्न में। बस खराब कर दो, उसने तो किया था ना, फिर भी कर दे। बहुत है इतना ठंडा, पतला हो जाएगा हेलो बेटा जो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने आप को अनम्यूट कर लिया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था यार, ये कोड समझा दे मुझे एक बार, मैं इसको समझना चाहता हूँ, एनिमेशंस। हाँ जी, रजत साहब भी आ रहे हैं, तो आपको जी थोड़ा जी। वेट करना। अभी हम दोबारा अपनी क्लास को स्टार्ट अप लेते हैं। सर राजा साहब, ये आप स्टार्ट करने से पहले एक मर्तबा है ना, आपने जो कोड लिखा है तो इसके बारे में सवालात हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो पहले आप उनके सवालात सुन लें, उनको सॉल्व कर लें, इसके बाद दोबारा स्टार्ट करते ठीक है, मैं जो किसी का कुछ सवाल है वो पूछ सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। ये VS कोड आप मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ इस कोड को। मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देख लें, क्योंकि मैंने पहले क्लास अभी बताया था कि एक साइड से लैपटॉप की एलसीडी टूटी हुई है, तो इस वजह से स्क्रीन जी छोटी जी जी। आपको शो होगी क्लास के दौरान। ये आप चेक कर लें, अगर जो चीज़ सही। आपको समझ नहीं फिर लगी छोटी आप कर मुझे देते बता हैं। सकते हैं। जी राजा साहब, फिर छोटी कर दें, मैं नहीं उसी। नहीं, ऐसा है, जी, आप मैं ना छोटी क्वेश्चन स्क्रीन दे करें, दूँ, कोई आप बात नहीं। अपना ना देखें, अच्छा। आप देखें, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो रजत साहब उसको रिजॉल्व करने के लिए छोटा करना है। अभी आप जी। इजीली कोड देखें ना। ये जी, ये ग्रो एंड चेंज जो है ना, ये कोई प्रॉपर्टी है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये जो परसेंटेजेस आपने लगाया है ये मुझे समझ नहीं आ रहे, और ग्रो ये एंड क्या? चेंज की ग्रो एंड चेंज एक प्रॉपर्टी है कि जिस टाइम हमारी जो सा नजर आएगा ना फ्रेम, जब वो 0% पे होगा तो उसकी चीज किस तरीके की नजर आनी चाहिए, उसकी विड्थ और हाइट 100% हो जानी चाहिए और कलर उसका ब्राउन हो जाना चाहिए। जिस तरीके से जब कोई आप एक चीज बनाते हैं उसमें मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस लिहाज से एडजस्ट हो जाती है। ये वो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की हैं कि जिस टाइम जोन सी प्रॉपर्टी हमारी होगी, मतलब अब एक सिस्टम है, उसमें ये 50% के ऊपर आपको एक्वेरियम कलर दिखाएगा,
एक चीज है आपके पास जो सी 0% पे आप देखना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बारीकी में जाना चाहते हैं, उस टाइम आपको ये चीज ब्राउन कलर की नजर आएगी। जी समझ गया। यानी जैसे स्क्रीन स्क्रीन साइज बड़ा होगा तो ये इसी के साथ एडजस्ट होगा, यानी इस तरह से। ये उस तरीके से एक चीज और यूज होती है जिसका नाम होता है मीडिया क्यूरी। तो वो जब हम लगाते हैं ना, वो हर मोबाइल हर चीज के लिए एडजस्ट हम करते हैं। ये हम सिर्फ रिस्पॉन्सिव बना के चेक कराना चाह रहे हैं कि ये चीज कैसी हमारी बन रही है। सही। शुक्रिया शुक्रिया राजा साहब। और किसी का सवाल हो? क्वेश्चन है राजा साहब आगे इसमें बात करें। जी सर फिर कंटिन्यू। जी जी आप स्टार्ट कर दें। जी ये सर कोई start। क्वेश्चन होगा तो बताते रहेंगे। मैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहा हूँ, उसके बारे में आपको। वन मिनट राजा साहब, ठीक है वो ना 11:30 तक रखें नोट होगा, बाकी हम कल करें, ठीक है, नो इशू। ठीक है, अभी हम इसका जो सामने नाम रखा हुआ है उसको हम सबसे पहले ऊपर से कॉपी करके लाते हैं। इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। इसके ऊपर जो से अभी हम प्रॉपर्टी लगाने लगे हैं, इसके ऊपर अब ग्रो एंड चेंज किस टाइम होना चाहिए। अब एक टाइम टेबल टाइम होता है कि मतलब 2 सेकंड के लिए होना चाहिए, 1 सेकंड के लिए होना चाहिए। वो टाइम ड्यूरेशन भी हमने चेक करना होता है। तो अभी हम उसके ऊपर जाते हैं कि उस टाइम क्या क्या चीजें हमारी प्रोसेस में आ जाए। एक तो विड्थ हम लिखते हैं 100 पिक्सल। दूसरी चीज हम हाइट रख देते हैं 100 पिक्सल। पिक्सल परसेंटेज और एक और चीज होती है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। EM, REM, EX, REX, ये चीजें हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं। पिक्सल जो उनसे होते हैं हम सिर्फ स्क्रीन के रेजोल्यूशन को देख के करते हैं। अगर इधर हम 100% कर देते हैं ना, फिर वो कोई भी स्क्रीन होगी उसके ऊपर 100% ही चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर चेंजेस कोई नहीं हो सकते हैं। 100 पिक्सल में हो जाएगा, REM के अंदर हो जाएगा, EM में हो जाएगा, REX में भी हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देते हैं। मार्जिन हम करते हैं इसका 100 पिक्सल और ऑटो। एनिमेशन जो हम लगाने लगे हैं ग्रो एंड चेंज के नाम से। टू सेकेंड और इसके बाद हम लगा लें इनफाइनाइट। तो राजा साहब ने इन्फिनिट भी लगाया है, इस बारे में तो बता देंगे।
आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या सवाल किया? यहाँ पे हमने इनफाइनाइट क्यों यूज किया है? इनफाइनाइट से यूज ये कि हमने मतलब वो कॉन्टिन्यूसली, अगर बार बार एक बंदा कहता है मैं बार बार माउस लेकर जाऊं, तो वो 2 सेकंड में इनफाइनाइट टाइम वो कलर चेंज करेगा, लेकिन 2 सेकंड का वो टाइम ड्यूरेशन लेगा और इनफाइनाइट टाइम यूज करेगा। इधर हम हमारी अपनी मर्जी होती है कि हमने कितनी देर के लिए उसको रखना है। अब 2 सेकंड के लिए इनफाइनाइट रखा है, यहाँ पे आप 2 मिली सेकंड करेंगे तो मतलब उससे कम सेकंड में आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कलर चेंज करके वापस चला जाएगा। सही राजा साहब, आप कंटिन्यू करें। अब ग्रू एंड चेंज एक लग गया, इसके बाद दोबारा एक हम लगाते हैं इसके ऊपर, ये चीज हम कॉपी करने लगे हैं। इसके अंदर एक चीज हमने चेंज करनी है, इसलिए हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी एक हम प्रॉपर्टी यूज करने लगे ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन जो सी होगी हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और वो होगी 0.3 सेकेंड। एक होता है ईज, मतलब हो जिस तरीके से वो इफेक्ट लगता है ना, चीज आगे आ रही है पीछे जा रही है, आगे आ रही है पीछे जा रही है। अब आपने अगर सिर्फ ईज इन लगा दिया ना, तो वो सिर्फ जब क्लिक करेंगे वो अंदर की तरफ जाएगी, और अगर ईज सिर्फ लगा दिया तो वो अंदर बाहर होती रहेगी। वो आपको 0.3 सेकंड के बाद ईज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज आपको नजर आई है? कोई रिस्पॉन्स दें आपको, ये चीज जो मैंने अभी कराई है, ये चीज समझ आई है, ये जिस तरीके से अभी चल रही है? जी जी, समझ आ गई। राजा साहब काफी अब इसके रिस्पॉन्स जो ऊपर है ना वो मैसेजेस के अंदर भी है। कंटिन्यू प्लीज। अभी इसके अंदर हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगाने लगे हैं, होवर इफेक्ट। जिस तरीके से अभी कभी कभार आपने जब किसी लिंक के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ये अभी मैं माउस लेकर गया हूँ, अब ये माउस हैंड की तरह चेंज हो गया, जब नीचे लाए हो ये इस तरीके से हो गया। अब इसके ऊपर हम ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि हमने जब माउस इसके ऊपर लेकर जाएं तो वो हमारा चेंज हो। अब इसके ऊपर हमने दोबारा लगानी है प्रॉपर्टी एक, ये हमने एक ऑपरेटर लगाया, इधर लगा देते हैं हम होवर। अब इसको हम कर देते हैं ट्रांसफॉर्म। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने इसको तरीके से करना है, रोटेट 3D करना है या कोई और इसकी प्रॉपर्टी आपने करनी है, किसी एंगल के ऊपर आपने रोटेट करना है कि भाई आप इसके ऊपर माउस लेके जाए तो क्या करेगा। हम इसको करते हैं स्केल 1.2। ये देखा है आपने 1.2 के ऊपर ये इस तरीके से खुल रहा है। इस तरीके से एनिमेशन की क्लास हमने आज का जो टॉपिक हमने कवर करना था
वो आज का टॉपिक हमने यहाँ तक कवर कर लिया। तो अगर कभी किसी तरह का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कि आपका कोई इशू है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा राजा साहब, ये कोड जो है ना, ये आप कॉपी करके ना मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं जो है वो कम्युनिटी में पेस्ट कर दूंगा, अगर किसी के लिए इजी टू प्रैक्टिस हो ना। क्या ये ठीक हो, थैंक यू। ये ठीक हो, कोई इशू है बात। जी सर, पे किसी का क्वेश्चन है तो वो आप ले लें। अच्छा, सबको क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक भी दे दें, इसको फीडबैक दे दें, और जिसको कोई भी क्वेश्चन पूछना था सबसे, तो वो भी क्लास में उसी टाइम पूछ लें। आप क्या कह रहे थे, आपका सवाल समझ गया? नहीं, वो सवाल नहीं किया उन्होंने, उन्होंने फीडबैक मांगा है, यानी कि जितने भी लोगों ने क्लास अटेंड की। सर एक तो सवाल आया है राजा साहब साइमा की तरफ से, इमेज एनिमेशन भी इसी तरह होगी? कौन सी एनिमेशन? इमेज एनिमेशन। जी, इमेज एनिमेशन भी इसी तरीके से होगी। जहां पर आपने बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल किया वहां पे आप बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल कर देंगे। तो ट्रांसफॉर्म सीएसएस एक्सटर्नल भी अप्लाई होगी और इंटरनल भी हो जाती है, इन लाइन भी हो जाती है। वो आपने स्पेसिफाइड करनी होती है कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। ट्रांसफॉर्म का जो सा ये मैंने ट्रांजिशन का जो सा एलिमेंट इस्तेमाल किया है, आप इसको इंटरनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा राजा साहब, आप HTML का जो है कोड शो कर देंगे एक मरतबा? ये HTML का कोड है। ये कोड आपको सारा जो है ना वो मिल जाएगा, नो इशू। HTML एंड CSS दोनों कोड जो है ना वो आपको जीके कम्युनिटी पे भी मिल जाएंगे, प्रोग्राम कम्युनिटी पे भी मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है ना आपके ग्रुप्स के अंदर इनके लिंक भी शेयर कर देंगे, साथ भाई कर देंगे। जी जी, आपको अंकल रिकॉर्डिंग भाई ही मिल जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिल मिल जाएगी। जाएगी। सबसे बड़ी बात ये तो भूल ही गए, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जी जी मौसम राजा भाई के साहब, मैं चैनल पे मिल इंशाल्लाह जाएगी, इधर भी मिल आज रात को ही अपलोड कर देता हूँ मैं रिकॉर्डिंग। आप मुझे उसका लिंक सेंड कर दें। जाएगी। जी मैं कर दूंगा। ये किसी और टॉपिक क्वेश्चन? राजा साहब कल भी HTML फिर कोड में आप? एक्सप्लेन जी जी बिस्मिल्लाह। HTML का कोड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक बॉयलर टेम्पलेट सबसे पहले हमने जनरेट किया, जिसमें बॉडी ओपन हुई और एंड टैग हुआ। ये चीज खाली थी। अल्टरनेटिव टैग अगर शो हो रहा है तो उसमें आपको इशू ये हो रहा होगा कि उसमें जो सा आप URL डाल रहे हैं उसमें इशू होगा। URL जो सा होगा स्पेसिफाइड लोकेशन से अगर ना उठाया हो तो वो इसलिए एरर जनरेट करता है, वो अल्टरनेटिव शो करता है। इसमें हमने सबसे पहले आईडी एक लगाई जिसको हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया, जो हमने क्लास का नाम आज रखा हुआ था एनिमेशन की क्लास का। कल का टॉपिक भी इसी के ऊपर होगा, लेकिन उसमें एक और अपर लेवल की एनिमेशन हम करेंगे, तो इसमें हम करेंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि आईडी हम यूनिक इस्तेमाल करते हैं ताकि हमने जिस पर्पज के लिए इस्तेमाल करनी हो उस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने इधर यूज की, इसको CSS को इंक्लूड करने के लिए लिंक REL स्टाइल शीट href .बैकस्लैश डाला तो वो उसी फोल्डर के अंदर चीज पड़ी होती है। तो उसी फोल्डर के अंदर अगर हमारी .css की फाइल पड़ी होगी तो वो इजीली एक्सेसिबल होगी।
index.css अगर किसी और फोल्डर में पड़ी होगी तो फिर उस लिहाज से आपने एक्सेस करनी होगी। तो उस लिहाज से आपने उसको एडजस्ट करना होगा कि आपने किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन है जी क्या पॉसिबल नहीं है कि कल आप एनिमेशन भी करें, लेकिन अगर स्टार्ट में आप CSS की तीनों जो चीजें हैं वो सबसे पहले गाइड करते हैं, जैसे कि इनलाइन है, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी CSS की है, तो ये है कि इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल है ना, तो ये तीनों जब यानी कि हमें पता चलते हैं कि ये कैसे इनमें यानी यूज केस है, उसके बाद फिर जब आप बताएंगे ना तो वो फिर ये होगा कि आप किसी एक प्रॉपर्टी का बताएंगे, बाकी दो प्रॉपर्टी जो है उनको बाकी सब ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू भी आएगा तो वो फिर हम डिस्कस भी करेंगे। क्या ख्याल है, आप सब एग्री हैं जी इस बात से? लेक्चर फर्स्ट 10 मिनट रिपीट कर दिया जाएगा जी जी बिल्कुल। और सारी चीजें बता दीजिए। चले ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। एनीवन किसी को ठीक है क्वेश्चन है? अच्छा सर, इसे कंप्लीट करते हैं जो भी आप बता रहे हैं, मार्केट के साथ मैंने आपको ये आईडी हम यूनिक के इस्तेमाल करते हैं। अभी इस चीज को हमने कमेंट सेक्शन में किया हुआ था, इसके अंदर अभी टेक्स्ट हम मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसकी CSS को खत्म कर देते हैं। अब ये चीज आप देख रहे हो किस तरीके से वो नजर आ रही है, माय नेम इज, और वो किस तरीके से इमेज ऊपर आ रही है और किस तरीके से जो सा टेक्स्ट और पैराग्राफ को हमने शो ऑफ कराया हुआ है। अक्सर कोई चीज आपने एड्स वगैरह देखे होंगे फेसबुक के ऊपर, वो इस तरीके से चीजें एनिमेट होके आ रही होती है कि जी आप क्लिक करेंगे नीचे आपको चीजें फुल दिखाई देंगे। अक्सर लोगों ने स्टिकर ऐसे बनाए होते हैं कि आप उनको क्लिक करते हैं तो वो पूरा मतलब 120 बाय 120 पिक्सल के ऊपर मतलब वो जनरेट हुआ होता है। उसके ऊपर इस तरीके से एनिमेशन लगी होती है कि वो टेक्स्ट आपको इस तरीके से बना के दिखा रहा होता है। तो ये H1 का टैग हमने यूज किया था, ये HTML की मतलब सिनेरियो में आता है। और पैराग्राफ का टैग भी इसी में आता है, HTML में आता है। CSS में जो चीज़ें आती हैं वो अलग से मैंने मतलब एक्सटर्नल CSS के अंदर सही तरीके से आपको गाइडलाइन दी है। अगर ये जिस तरीके से माई क्लास है इसको हमने यूज करना होता, ये एक मतलब अनप्रोफेशनल तरीका है जिसमें मतलब आप चीज़ों को तो उसमें आप आपको इशू ये आ जाएगा कि अगर आपने किसी ऐसी क्लास में माई क्लास का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया तो वो क्लास आपने कर दी और उसको आपने किसी और वे में चलाना था, तो वहां पर आपके पास इशू आ सकता है कि आपका जो था हर जगह पे यूज करने के लिए जो सी माई क्लास क्लास का एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए इशू करेगा। ज्यादा तरीका कार इस्तेमाल जो सा किया जाता है कि आईडी के थ्रू किया जाता है, आईडी ताकि हर एक हेडिंग्स हर एक सेक्शन की मुख्तलिफ होती है और इजीली एक्सेसिबल होती है। अच्छा रजत साहब, एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये थी कि कल जो है ना सर हमजा अभी सब की क्लास है 10:30 से 11:30 बजे तक, तो बाकी ये है कि वो टाइम कंफर्म करके ना आपको भी हम इन्फॉर्म कर देंगे। फराज भाई, आपको ये नोटिफिकेशन मिल चुकी है कल की सर आरफ फंडी साहब की क्लास, तो वो फिर और कल जी की जी क्लास मिल हम चुका है। हमजान भी हमारे हमारे टीचर हैं। हाँ, तो फिर हमारी कल वो क्लास है क्लास कल। मेरा ख्याल है रजत साहब से रिक्वेस्ट करने के परसों को रखें।
हाँ उनको हम कल बता कल देंगे स्किप कल, कर क्योंकि देते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी क्लास भी वो टाइप स्क्रिप्ट भी कवर करवाएंगे, तो फिर हम एक दिन स्किप कर देते हैं। हाँ राजा साहब, परसों र- की क्लास अनाउंस है फिर 10:30 से 11:30। ठीक फिर है, भी राजा साहब कंफर्म एक कर काम ले। करें, टाइटल आपको भेज आज दूंगा। आपने जो पढ़ाया है, आज आपने जो पढ़ाया है उसके बारे में कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तो एक दिन जो गैप मिलेगा उसमें सब होमवर्क कर लेंगे। सब होमवर्क कर लें, ये भी बेस्ट। चले जी, इसी के साथ फिर रजा साहब आपके 3 मिनट हमने ऊपर ले लिए। थैंक यू सो मच, आपने भी टाइम दिया। तो बाकी सब बहुत खुश हैं जी, आप सेकंड टाइम में हमें यानी कि इस टाइम दे रहे हैं, पॉसिबल नहीं था। मैं सबकी तरफ से, सबने मुझे भी मैसेज किए हैं, सब कोई किए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपके साथ विजुअल मुलाकात बात। होगी परसों फिर 10:20 मिनट।